भाई आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कहता है आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है, अभी तक हमने सेट्स क्या होते हैं, सेट्स से रिलेटेड कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड रिलेशन क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस चैप्टर का जो लास्ट और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आगे 11th में तो काम आना ही आना है, 12th में भी काम आएगा, और जब तक आप मैथ्स पढ़ते जाओगे जब जब ये चीज़ें आएगी, चाहे वो IIT का एग्जाम ही क्यों ना हो, और उसके बाद अगर BSc वगैरह मैथ्स जब तक चलती जाएगी, ट्रिगो के साथ ही फंक्शन भी जरूर चलता जाता है। तो फंक्शन होता क्या है एक्चुअल में, तो सबसे पहले हेडिंग डालो फंक्शन और डेफिनेशन लिखो। सबसे पहले तो फंक्शन क्या है, कहता है a relation R from set A to set B, a relation R from set A to set B is known as function if its if its first entry if its first entry is not repeated, if its first entry is not repeated। मतलब क्या है इसका, तो हमने क्या किया है, छोटा सा एग्जांपल लिया और उस एग्जांपल के थ्रू हम कुछ ही समझते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास पहला सेट जो है वो A है, दूसरा सेट जो है वो B है। अगर सपोज यहाँ पर A है, B है, C है और D है, यहाँ मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से वैल्यू मान ली। अगर मुझे ये चीज देखने को मिलती है कि जो A का रिलेशन है वो 1 से B है, A का जो रिलेशन है वो 3 से B है, तो मतलब मेरे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो रिलेशन आएगा वो कैसा आएगा, A1 और A3। तो अगर मेरे को ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि जो मेरी फर्स्ट एंट्री है, उसकी एक से ज्यादा इमेज देखने को मिल जाए। और सुनना क्या बोल रहा हूँ, जो मेरी फर्स्ट एंट्री है उसकी एक से ज्यादा इमेजेस, ये क्या होता है, कहता है ये हमारा होता है इमेज। क्या होता है, इमेज। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री इमेज। तो अभी तक मैंने इसके नाम क्या सुनाए थे, मैंने इसको डोमेन बोला था और इसको क्या बोला था, रेंज, जो आउटपुट के तौर पर निकल के आता है। और सेकंड सेट के सारे एलिमेंट थे वो मैंने कोड डोमेन बताया था। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि फर्स्ट सेट में जो भी मैं इनपुट पुट कर रहा हूँ उसकी अगर एक से ज्यादा इमेज मुझे देखने को मिल जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो मेरे पास कॉम्बिनेशन निकल गया, इस कॉम्बिनेशन को मैं रिलेशन बोलूंगा लेकिन फंक्शन नहीं बोलूंगा। क्या मैं ऐसे कंडीशन में इस तरह का जो मेरे पास कॉम्बिनेशन निकल गया है, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, रिलेशन बट नॉट फंक्शन। लेकिन अगर मुझे ऐसा देखने को मिलता कि A का 1 आया, B का भी 1 आ गया, C का 2 आ गया और D का 5 आ गया। अब मैंने यहाँ देखा कि मेरे जितने भी इनपुट्स हैं, जितने भी मैंने इनपुट दिए, सभी इनपुट का जो इमेज है वो रिपीट हो रही है। क्या इसकी 2 इमेज आ रही है, क्या इसकी 2 इमेज है, क्या इसकी 2 इमेज है, क्या इसकी 2 इमेज है, नहीं है, सभी की 1 इमेज है। सभी की क्या है, 1 इमेज है। तो जब मुझे ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए, ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाए जो मेरा इनपुट है उन सभी की यूनिक इमेज हो, उन सभी की क्या यूनिक इमेज हो। तो मैंने बोला इफ every input as unique image, then this
relation is called function। अभी यहाँ पर ये यूनिक वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? बेटा आपने जब एक 10th क्लास के ना थर्ड चैप्टर पढ़ा था, तो थर्ड चैप्टर के अंदर आपने कई सॉल्यूशंस पढ़े थे। एक तो था यूनिक सॉल्यूशन, एक था नो सॉल्यूशन और एक था मैनी सॉल्यूशन। तो जब भी यूनिक वर्ड आता था तो उस यूनिक जो वर्ड था वो किस चीज को रिलेट करता था? सिंगल को रिलेट करता था। किसको रिलेट करता था? वन को रिलेट करता था। तो सिमिलरली ये जो यूनिक है वही यूनिक यहाँ पर भी है। तो क्या बोला? अगर सभी इनपुट के एक ही इमेज आ जाए, अगर सभी इनपुट जितने भी है उन सभी की सिंगल इमेज आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह के जितने भी रिलेशन होंगे वो सभी के सभी हमारे क्या कहलाएंगे? फंक्शन कहलाएंगे। तो यही चीज है कि फंक्शन और रिलेशन क्या है। अब यहाँ पर ऐसे हो जाता कि ए के जैसे ए है इसका 4 भी आ जाता, तो अब यहाँ पर वो कहानी बिगड़ गई। यहाँ पे कहानी कैसी बिगड़ी कि ए के एक से ज्यादा इमेजेस आ गई। ए की क्या हो गई? एक से ज्यादा इमेजेस आ गई। तो क्या मैं इसको फंक्शन बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा इसको? रिलेशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? रिलेशन। तो आपको क्या होगा? आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से फंक्शन कौन है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखनी है या जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई वो याद रख लेनी है। दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन याद होगी तो आपको फंक्शन क्लियर हो गया कि भाई फंक्शन क्या है। बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि फंक्शन तभी होगा, फंक्शन तभी होगा जब ऐसा देखने को मिलेगा। बहुत से टीचर आपको ये बताएंगे, ऐसे बोलेंगे कि 1 का सभी का यूनिक इमेज। ये यूनिक इमेज का मतलब समझते हैं। यूनिक इमेज का मतलब वो कहेंगे कि अगर ऐसा देखने को मिलेगा तो ही फंक्शन होगा। तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, यार कौन सर ने तो बोला था कि जो इनपुट है उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, लेकिन सर बोल रहे हैं कि सभी की मतलब आंसर ही अलग अलग होना चाहिए। लेकिन मोहन सर ने तो ऐसा बोला था कि बी का ये भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में सही कौन है भाई? तो भाई ऐसी कंडीशन में सही है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलती है? इफ एवरी इनपुट हैज यूनिक इमेज, सभी इनपुट जितने भी है इन सभी का आंसर अलग, सबका अलग अलग आंसर का मतलब यहाँ पर यूनिक का मतलब अलग अलग नहीं है। यूनिक का मतलब है एक इनपुट। जैसे जो ए है वो सिर्फ मुझे एक ही आंसर दे रहा है, बी जो है वो भी मुझे एक ही आंसर दे रहा है। अब ए और बी के आंसर सेम है तो मुझे उससे मतलब नहीं, ये उससे मतलब नहीं है। ऐसे भी हो सकता था ए का भी 1 हो सकता था, बी का भी 1 हो सकता, सी का भी 1 हो सकता था, डी का भी 1 हो सकता था, लेकिन सभी की एक ही तो इमेज आई। लेकिन आपने इससे पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा था कि एक के साथ 1 आ रहा था, एक के साथ 2 भी आ रहा था, एक के साथ 3 भी आ रहा था और एक के साथ 4 भी आ रहा था। ऐसा पढ़े थे अभी हमने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था तो उससे इस तरह की कंडीशन पढ़े। वैसे सिचुएशन में इसको हम बोलते हैं रिलेशन। और जब ये सारे हट जाएंगे सिर्फ ए का एक ही इमेज रहेगी तो ऐसी कंडीशन में ये मेरा फंक्शन कहलाएगा। तो इसको नोट कर लो। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर के जितने भी ग्राफ है वो सारे के सारे याद करके आना। देख क्या है भाई? बोलो जल्दी। नहीं देखे? चलो बेटा मुर्गा बन जाएगा भाई। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, उसके
इसके आंसर आपको देने हैं सबसे पहले। एक रिलेशन लिखो, रिलेशन इज इक्वल टू टू कोमा 9 3,7 set A is equal to 1 2 3, set B is equal to 7 9. So is R is a function or not? So R is a function or not? Yes. yes वाले जितने भी खड़े हो जाओ, खड़े को दिखना चाहिए ना ढंग से, मेरी आंख थोड़ी कमजोर हो रही है। यस 1, यस 2, यस 3, यस 4, आपका नो है। पढ़ क्वेश्चन पढ़ जल्दी। यस है या नहीं है? नो है, क्यों है? रीजन बता। वो तो बाहर ही जाएगा आज। रीजन बता क्यों नो है? बोल बालक बोल, बोल बोल बोल। और आ जाते भी ऐसे मजे में बोल रहा हूँ। पढ़ाओ पढ़ाओ। पांडे जी यस और नो? सर नो। क्यों? सर क्योंकि इसमें सर 1 2 3 में से 2 और 3 का तो बन गया, बट 1 का रिलेशन नहीं बना हुआ है। क्या चीज? दोबारा बोल। सर सेट ए में 1 2 3 में से तो 2 और 3 का रिलेशन बन चुका है, बट 1 का नहीं बना हुआ, तो सर कैसे मानेंगे सर? उसमें तो सारे यूज होते हैं ना। एकदम सही पकड़ा बेटा। मैंने आपको बताया था रिलेशन हो या फंक्शन हो कुछ भी हो, ए के सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए। क्या यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट कवर है? नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन ही नहीं होगा ना रिलेशन होगा। चाहे फंक्शन हो चाहे रिलेशन हो, रिलेशन में से ही फंक्शन निकल के आता है, ध्यान रखना। रिलेशन का ही कुछ पार्ट जो होता है वो फंक्शन होता है। तो रिलेशन हो या फंक्शन हो, कहता है ए के डोमेन सारे आने चाहिए, चाहे रेंज आए या वो डोमेन कवर हो या ना हो, डोमेन कवर होने चाहिए। पल्ले पड़ गया? अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आज आसी क्यों नहीं आई? नहीं, आज बड़ा बोल रहा है नहीं आया। If fx is equal to, if fx is equal to 3x square minus 4x plus 9, then the domains are, blanks, fill in the blank.
नमाजता है। यहाँ पे पहनना है, क्या रोड पे? यहाँ पे बता दो अब पहनना है, क्योंकि मैंने गेट खोल रखा है। गेट खुला रहेगा ना हमारा, आगे खुलेगा है, आगे खुलेगा, हाँ आगे खुलेगा। ऐसा वाला मास्क ले लो जैसे इसमें सबसे बेस्ट मास्क है, सबसे बेस्ट, सुकून मिलता है, सुकून। जल्दी बताओ भाई जल्दी, आई हैव नो टाइम। आज खाली खाली से लग रहा है, आज क्लास नहीं करना है। नहीं हो रहा फैक्टराइज, ऑब्वियस है। फैक्टराइज ही तो होगा, और क्या होगा? तुम क्या करने में लगे पड़े? तो क्या होगा? इसने सीधा सा पूछा है एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, इनपुट का मतलब क्या होता है? जब फैक्टराइज ना हो तो डी वाला फॉर्मूला लगाओ। तो क्या हो गया? आंसर तो मैंने ऐसे बोल दिए, आंसर नहीं दे रहे कैसे? क्या आंसर आया भाई? बस एक्स की वैल्यू है। चलो एक्सरसाइज कर रहे हो 2.3, देखना ढूंढना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू निकाल लिए बस, इसके अंदर आयोटा के फॉर्म में आ जाएगी। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो मैंने यहाँ पे बोला है यही चीज को यहाँ पे दोहराया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है which of the following are functions, give reason if it is a function determine its domain and range। तो मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन दी है कि एवरी इनपुट हैज यूनिक आउटपुट, सभी इनपुट का यूनिक आउटपुट होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में पहले वाला फंक्शन है या नहीं है? है वाले बड़े हो जाओ। आज अप डाउन अप डाउन अप डाउन एक्सरसाइज रहेगी तुम्हारे घर पे जाके। हाँ भाई, है या नहीं है? पहला पे पहला सर है। है, खड़ी हो जा तू भी।
तैयार अगले क्वेश्चन पढ़ने के लिए? इतनी देर में तुम आईएएस ऑफिसर का पेपर क्रैक कर देता है या नहीं है? है? क्या बताया मैंने अभी फंक्शन में? हाँ, क्या चीज? मतलब ए से 2 बी में जा रहे हैं। हाँ, तो क्या ए से 2 बी पे जा रहे हैं? क्या 2 का 1 से ज्यादा कोई आंसर है? क्या 5 का 1 से ज्यादा कोई आंसर है? क्या 8 का है, 11 का, 14 का, 17 का? सबका सिंगल सिंगल आंसर है। तो यस, इट इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी इनपुट हैज यूनिक आउटपुट। तो डोमेन क्या होगा भाई? 17। रेंज क्या होगा? सर बैठ जाओ। सेकंड वाला फंक्शन है या नहीं है? है, क्यों है? बिकॉज एवरी इनपुट हैज यूनिक आउटपुट। बस इतना सा लिखना होता है आपको रीजन। तो रेंज क्या हो जाएगी इसके अंदर? 7। ओके। 1 2 3 1 3 4 5 6 7 1 के यूनिक आउटपुट नहीं है। 1 का 3 भी है, 1 का 5 भी है। तो 1 हैज 2 images, so it is not a function. तो हम इसको क्या लिखेंगे? So we can say it is a relation, not a function. ठीक है भाई? ऐसी कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन, ना ही फंक्शन। ठीक है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। जितने भी हमारे पास यहाँ कंडीशन दे रखी है, यहाँ से हमें क्या करना है? यहाँ से हमें डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा ये पता करना। ठीक है? तो भाई यहाँ पर आपको कई तरह के फंक्शन देखने को मिलेंगे। पहला फंक्शन पॉलिनोमियल, दूसरा अंडर रूट का होगा, तीसरा मॉडुलस का होगा, चौथा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, पांचवा क्यूबिक से रिलेटेड। तो पॉलिनोमियल में स्क्वायर का भी आ सकता है, क्यूब का भी आ सकता है। तो हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के अपने अपने तरीके हैं। सो हर क्वेश्चन करने के तरीके हैं। तो भाई सीधी सी बात है, किस तरह से अटेम्प्ट किया जाएगा उस पर बात करते हैं। तो भाई आपको ध्यान रखना है, कभी भी मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर आ जाए, मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर आ जाए एक्सेप्ट कांस्टेंट नंबर, एक्सेप्ट कांस्टेंट नंबर। अगर मॉडुलस के अंदर कांस्टेंट नंबर आता है तो इट गिव्स अस ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। बट मॉडुलस के अंदर वेरिएबल भी आ जाए, कांस्टेंट के साथ क्या आ जाए? वेरिएबल भी आ जाए, या सिर्फ वेरिएबल वेरिएबल हो, तो ऐसी कंडीशन में उसके आंसर नेगेटिव भी हो सकते हैं और उसके आंसर पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपसे ये पूछा जाता है कि यहाँ पर डोमेन क्या होंगे और रेंज क्या होगी? क्या डोमेन क्या होंगे और रेंज क्या होगी? तो ऐसी कंडीशन में अब गौर से देखना भाई किस तरह से सॉल्व करने हैं मॉडुलस वाले क्वेश्चन। तो स्क्रीन ब्लर आ रही है, है? स्क्रीन ब्लर आ रही है। सर अब सही है। तो देखो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट है। क्या कहता है? fx is equal to minus modulus x, fx is equal to minus modulus x. So as we know, जो in case of modulus we can say x can be greater than 0 or x can be less than 0. ठीक है? कहता है जब मैं इस मॉडुलस को ओपन करूंगा, इस मॉडुलस को ओपन करूंगा, क्या चाहिए? क्यों छोड़ रहा है? ऐड दे। कहता है मॉडुलस की सिचुएशन में अगर अंदर वेरिएबल है तो ऐसी कंडीशन में ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ऐसी कंडीशन में ये नेगेटिव भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर इक्वल के साइन भी लगा। ठीक है भाई, यहाँ तक पहले पढ़ा। कहता है अगर ये वाली कंडीशन हुई,
ये वाली कंडीशन हुई तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या से क्या तक हो सकती है, कहता है 0 से लेके इंफिनिटी तक हो सकती है, पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। और उसके अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटीजर ही है या सिर्फ नेचुरल नंबर ही है, कोई सा भी x की वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। इस वाली कंडीशन में भी क्या हो सकता है, वही सेम प्रोसेस है, ठीक है भाई। सो अब मॉडल के केस में कहते हैं ये वाली सिचुएशन हमारी आ सकती है। अब ये वाली सिचुएशन हमारी आई तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा x होगा वो बिलोंग कर सकता है एनी रियल नंबर, x की वैल्यू कोई सी भी रियल नंबर हो सकती है, क्योंकि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी भी कुछ भी हो सकती है, 0 या 0 से छोटी कुछ भी हो सकती है। तो कहता है यहाँ भी इंफिनिटी तक जा रहा है, यहाँ भी इंफिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ पर कहता है अगर मैं x की बात करूं तो यहाँ जो मेरे को x मिला वो क्या मिला, कहता है मेरे को जो x मिला वो कहां से, 0 से इंफिनिटी तक मिलेगा। और ये कौन सा ब्रैकेट, ओपन। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर मेरे को जो x की वैल्यू मिल रही है वो कहां से, माइनस इंफिनिटी से 0 तक मिल रही है। तो भाई एक तरह से अगर मैं इसको मर्ज कर दूं तो मेरे को क्या मिलने वाला है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कोई सी भी वैल्यू हो सकती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो देयरफॉर x कैन बी बट एनी रियल नंबर, और जो x होता है वही मेरा क्या होता है, इनपुट। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं मेरा डोमेन क्या हो जाएगा भाई, डोमेन मेरा क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर आएगा पक्का। लेकिन अब अगर मैं रेंज की बात करूं, अब अगर मैं रेंज की बात करूं, कहता है यहां पर जो भी आंसर आया चाहे पॉजिटिव आया चाहे नेगेटिव आया, इसका जो भी x की वैल्यू जो भी होगी चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, मेरे लिए मैटर नहीं करता। लेकिन जैसे मॉडुलस से बाहर आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव के बाद बाहर नेगेटिव है तो उसको आंसर को क्या कर देगा, वो नेगेटिव कर देगा। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो मेरी रेंज होगी वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर बट कौन से वाले, नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव के लिए इस पे r पे प्लस लग जाएगा और नेगेटिव के लिए r पे माइनस लग जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखो, कहता है एक चीज और भी तो हो सकती है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती, अगर x की वैल्यू क्या होती, 0 सपोज करो, तो 0 के आगे तो प्लस माइनस पे मैटर ही नहीं करता। तो यहाँ पर तो रेंज में सिर्फ मैंने क्या बोला कि रेंज सिर्फ नेगेटिव हो सकती है, लेकिन 0 भी तो हो सकती है, 0 भी तो हो सकती है। ऐसे कंडीशन में मुझे पता चला कि रेंज सारे नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, क्या सारे नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, लेकिन 0 भी काउंट हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 0 से लेके माइनस, ठीक है। या फिर मैं इसको और लिखने का तरीका कैसे है, और लिखने का तरीका है ऑल रियल नंबर नेगेटिव्स यूनियन 0। ये सारे नेगेटिव नंबर के साथ मैं किसके कॉम्बिनेशन को जोड़ दूं, 0 को और जोड़ दूं, ये सारा का सारा हो गया। या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, कहानी बराबर। कभी कभार आपको क्या हो जाएगा, कभी कभार आपको सिर्फ मॉडुलस x की जगह पर आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे भाई, मुझे मालूम है कि x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, तो दो तरह से लेके चलोगे। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव, कहता है इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन के अंदर कहता है पूरा पूरा पैटर्न वही सेम रखेंगे, बस एक नई कहानी ऐड हो जाएगी। नई कहानी क्या ऐड हो जाएगी, सपोज हमें एक कंडीशन दे रखी है कुछ ऐसे कि f(x) = माइनस मॉडुलस x + 1, और हमें इसके डोमेन और रेंज निकालने हैं। क्या करने हैं, डोमेन और रेंज निकालने हैं। अब भाई डोमेन और रेंज निकालने के लिए यहाँ पर मैंने जो कंडीशन ली कि अगर x पॉजिटिव है तो x की वैल्यू
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा भाई, लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ सिर्फ x नहीं है, क्या है, +1 भी है साथ में, तो इसके साथ +1 लेने के लिए एडिंग बोथ साइड 1, तो क्या हो जाएगा x + 1 ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ एडिंग बोथ साइड 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आया ना, आया ना, वहाँ पे 1 क्यों नहीं आया, 1, अरे सॉरी, दोनों तरफ आना है, ठीक है भाई। अब क्या हुआ कि ये है इनपुट कि x + 1 की वैल्यू क्या है, कहता है 1 के बराबर या 1 से बड़ी, 1 के बराबर या 1 से बड़ी, और यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी, क्या ऐड नहीं हो रहा है इसके अंदर, 0 ऐड नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ पर डोमेन के लिए क्या लिखूंगा, मैं डोमेन के लिए लिखूंगा कुछ इस तरह से कि x की वैल्यू क्या है, इस पूरे की जो वैल्यू है 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी, तो 1 के बराबर या 1 से बड़ी, ठीक है, ये होगा। कहता है 1 के बराबर या 1 के बराबर या 1 से छोटी, क्या चीज, एक मिनट, 1 के बराबर या 1 से छोटी, हाँ इसमें 0 भी काउंट हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला 1 के बराबर 1 से छोटे वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0 भी काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन रहेगी, -∞ टू +∞, ऑल रियल नंबर्स आ गए, वही सेम काम हो गया। अब सेम काम वही हो गया, अब कहता है हमें क्या निकालना है, कहता है हमें रेंज निकालनी है। तो भाई रेंज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, कहता है x की वैल्यू कुछ भी रख दो, तो x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, रिजल्ट जो भी आएगा मेरा वो बाहर जाके नेगेटिव हो जाएगा, रिजल्ट जो भी आएगा बाहर जाके नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ 0 प्लस समथिंग था और यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, कहते हैं आंसर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, एक ही कंडीशन में 0 होगा बस। कौन सी कंडीशन में 0 होगा, अगर x की वैल्यू क्या हो जाए -1 हो जाए, और उस कंडीशन में ही 0 होगा, अदरवाइज कहीं पर भी 0 नहीं। तो मतलब कहीं सारे आंसर आ सकते हैं, 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी सारे नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव भी सारे नंबर हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, लेकिन बाहर वाले की वजह से क्या हो जाएंगे, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, तो रेंज जो हो जाएगी, तो रेंज है वो भी मैं सेम टू सेम ले सकता हूँ, -∞ टू 0, क्योंकि पॉजिटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर की वैल्यू क्या गई। तो कंक्लूजन देखा चाहे ऐसी आ जाए चाहे ऐसी आ जाए, मेरा रिजल्ट जो होगा हमेशा सेम बना रहेगा। तो मॉडुलस के केस के अंदर जो रिजल्ट होगा ना वो ये हमेशा आपके सेम बनेगा, हमेशा, ठीक है, नोट कर लेना। अब इसके बाद हम चलेंगे रूट वाले टर्म पे। तो रूट वाले टर्म पे कैसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे रिलेटिव इंटीजर फंक्शन के केस में कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वाले केस में x को भी दोगे, x को भी पूरा नहीं, इसके अंदर जो डोमेन जो होगा वो सिर्फ x हो, डोमेन सिर्फ x है, एक और रेंज जो है तो रिजल्ट निकल के आया वो है। सर हाँ जी सर सर रेंज वाले में सर 0 इंक्लूड हो रहा है ना, हाँ 0 इंक्लूड हो रहा है। अच्छा जैसे आपने ओपन इंटरवल लगा रखा है, अब इसको थोड़ा सा ये मॉडुलस वाले ना जब एक्सप्लेन करेंगे ना तो उसमें भी 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, प्लस आपके एग्जांपल दे रखे हैं, उस एग्जांपल में देखना वहां पे भी आपको सही क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़े, नोट्स कर लो इसमें, क्योंकि हमें ये पूरा चाहिए था ना, हमें पूरा ही चाहिए था ये, आपको मर्जी है तुम्हारी, चाहे पूरा करो चाहे मत करो। मैंने तो एक तरह से इस पूरे को लेके देखा, इस पूरे की वैल्यू मेरे को क्या देखने को मिल रही है, तो इस पूरे की वैल्यू मेरे को 1 से बड़ी, और मेरे को देखने को मिला कि इसमें सारी वैल्यूज काउंट हो रही है, क्योंकि मेरे को अंदर का पूरे का आंसर चेक करना है कि पूरे का आंसर प्लस आया है माइनस आया, तो अंदर का पूरे का आंसर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ये सिर्फ x को अगर मैंने सपोज करो x को मैं 1 से छोटा रखता था,
x को मैं 1 से छोटा रखूंगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। मेरे को तो x की वो सारी वैल्यू चेक करनी है, इसमें मेरे सारे आंसर आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये पूरा चेक किया। तो मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इस पूरे की वैल्यूज मेरे को क्या क्या देखने को मिल रही है, ग्रेटर देन में भी और लेस देन। यहाँ पे मेरे को देखने को मिला कि भाई एक से बड़ी और एक के बराबर है, यहाँ एक के बराबर एक से छोटी, तो मतलब कंक्लूजन क्या निकली, ये सारे नेगेटिव आ गए और सारे पॉजिटिव आ गए, ये चीज। कहता है अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा रिलेट करता है किससे, रूट वाले टर्म से। सो रूट वाले टर्म में कैसे करेंगे देखते हैं। अब हमें जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है, रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हमें एफ एक्स देना है। अब जब भी रूट वाली टर्म है तो आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि रूट के अंदर कभी भी आंसर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। रूट के अंदर कभी भी आंसर क्या नहीं आना चाहिए, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। हमेशा आंसर पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। जब भी कौन सी सिचुएशन देखने को मिले आपको, रूट वाले टर्म, तो यहाँ लिखेंगे इन केस ऑफ रूट, ये याद रखने वाली चीज है। आंसर मस्ट बी पॉजिटिव और जीरो। आंसर या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर हमने देखा कि जो मेरा x होता है वो क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने चेक किया कि यहाँ जो मेरा fx है ये वर्ड से देखने को मुझे मिला कि ये कुछ ऐसे है, 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, आया ना। और हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस b प्लस b के बराबर। कहता है मुझे x की वैल्यूज पता करनी है, x की वैल्यूज क्या हो सकती है, तो मैंने इन दोनों को एक बार 0 के बराबर लेके देख लिया। 3 माइनस x इज इक्वल टू 0, 3 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई यहाँ पे 3, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई -3। तो मैंने देखा यहाँ पर कि x की वैल्यू अगर मैं -3 से 3 तक कोई सी भी वैल्यू पुट कर दूं, यहाँ पर क्या बोला मैंने, x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में कोई सी भी पुट कर दूं तो मेरे को आंसर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव या जीरो ही देखने को मिलेगा। पुट करो -3 पुट करा तो क्या आएगा, 0 आएगा। -2 पुट किया तो पॉजिटिव आएगा, -1 पुट किया तो पॉजिटिव आएगा। हर केस में क्या देखने को मिल रहा है, ये मेरे को रूट के अंदर टर्म क्या देखने को मिल रही है, पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, कहते हैं क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे क्या निकालो, डोमेन। तो डोमेन के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि x क्या क्या वैल्यू पुट की जा सकती है। तो भाई x की वैल्यू -3 से 3 पुट की जा सकती है, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप डोमेन निकाल लोगे। और उसके अलावा क्या पूछा है इसके अंदर, कहता है इसके अलावा रेंज पूछी है। तो भाई यहाँ से यहाँ तक मैंने, यहाँ से यहाँ तक मैंने जो भी आंसर इसमें पुट किए, जो भी मैंने इसका आंसर पुट किए, तो आंसर पुट करने पे मुझे सबसे छोटे छोटा आंसर मेरे को क्या देखने को मिल रहा है। कहता चाहे मैं ये पुट कर लूं चाहे मैं ये पुट कर लूं, मुझे 0 देखने को मिल रहा है। बोला 0 आ रहा है इसके अंदर। अब इनके बीच में मैं कोई से पुट करूं, कहता है सबसे छोटा नंबर क्या होगा इसके अंदर, 0। 0 पुट करता तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलता है, 3। क्या 3 से बड़ा मुझे आंसर मिलेगा यहाँ पे, चेक करो इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करो, 3 से बड़ा पॉसिबल है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बस मुझे क्या देखना है, मुझे ये डोमेन देखना है। ये डोमेन पुट करने के बाद मेरे को आंसर क्या क्या मिल रहा है, तो भाई मुझे आंसर 0 से लेके 3 तक ही मिल रहा है। क्या 0 मिल रहा है, क्या 3 मिल रहा है, तो अगर 0 मिल रहा है तो क्लोज ब्रैकेट, 3 मिल रहा है तो क्लोज।
ठीक है भाई, सो इट इज माय फाइनल आंसर। ठीक है भाई, सो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें एक फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? फंक्शन दे रखा है, और उस फंक्शन के अंदर आपको 3 वैल्यूज दी हुई है कि x की जगह एक बार 0 पुट करना है, x की जगह एक बार 7 पुट करना है और x की जगह एक बार -3 पुट करना है। तो बचपन में ये काम किया करते थे, वही काम आप दोबारा आपको करने के लिए बोल दिया है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। इसका अगले वाले क्वेश्चन में भी सेम यही काम करने के लिए बोला हुआ है। क्या वैल्यूज दे रखी है, फंक्शन दे रखा है, और आपको डायरेक्ट c की जगह c की वैल्यू पुट करने के लिए बोल दिया है। ठीक है भाई, तो ये भी आप काम खुद कर लोगे। आते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 पे और एक्सरसाइज खत्म करते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हमारा मिसलेनियस जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाला इस चैप्टर का। जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा मिसलेनियस एग्जाम्पल या मिसलेनियस एक्सरसाइज या एडिशनल क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है भाई, सो आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखो। कहता है फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया है, कहता है कि fx जो है वो है 2 - 3x, और जो x की वैल्यू है वो इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया रियल नंबर है, लेकिन x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी है तो मतलब पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? नेगेटिव आंसर मिलेगा। और नेगेटिव क्या कोई लिमिटेड आंसर है या कितना भी मिल सकता है? कितना भी मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, जो मेरी रेंज है वो कहां से कहां तक है भाई? रेंज कहां से कहां तक है? इन्होंने सीधा सीधा बोला है x की वैल्यू, पहले ही देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोल रहा है या सिर्फ ग्रेटर देन 0 बोल रहा है? पक्का लॉक कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो हमारी रेंज होगी वो क्या हो जाएगी? रियल नंबर हो जाएंगे सारे, लेकिन वो कौन से वाले? नेगेटिव वाले। अगला कहता है x² + 2, x² + 2 और x इज अ रियल नंबर। तो ध्यान रखना, कभी भी आपके पास वेरिएबल स्क्वायर के फॉर्म में हो, कभी भी आपके पास वेरिएबल स्क्वायर की फॉर्म में हो, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा डोमेन होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, रिजल्ट मुझे पॉजिटिव ही देगा। और रिजल्ट पॉजिटिव देगा तो प्लस में 2 है। तो कहता है सबसे छोटा नंबर भी अगर पुट करो तो 0, क्या आएगा भाई आंसर? 2 आ जाएगा। अब चाहे मैं पॉजिटिव पुट करूं या नेगेटिव पुट करूं, आंसर 2 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? 2 से बड़ा आएगा। मेरा जो आंसर होगा यहाँ पर 2 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 2 to इंफिनिटी। तो इसमें रेंज लिख दो 2 to इंफिनिटी। तीसरा कहता है कि सिर्फ x है और x रियल नंबर है। भाई x रियल नंबर पुट करूंगा तो आंसर भी तो मेरा रियल ही आएगा। सो रेंज क्या है इसके अंदर? रियल। सो आज की क्लास में इतना ही। यहाँ पे आपको पता चला होगा कि क्या क्या चीजें आने वाली चिरकुट टाइप की। तो आप इसके एग्जांपल्स देख के आओगे सबसे पहले तो